स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आइए सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फॉरवर्ड वीडियो दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। सो असर्टिव सेंटेंसेस एज हिंदी टर्म स्वीकारात्मक वाक्य। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस यू नो टू टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसे आप साधारण वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव जिसमें आप नोट का यूज़ करते हैं। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल होते हैं सिंपली। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, तो आइए बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब कोई बात करता है तो सीधी सी परिभाषा है, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, दैट्स इट। सब्जेक्ट शुरू कर दो और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो। फर्स्ट फॉर्म का नाम आते हैं, एक ही बात आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो एक बात माइंड में क्लियर कर ले, अभी ये सेट कर ले कि फर्स्ट फॉर्म का नाम आते हैं, एक ही बात माइंड में आती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, आपके लिए सुविधा रहेगा। सब्जेक्ट में दो चीज़ें, हम सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, दो चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो नाउन से, एक प्रोनाउन से। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने के दो चीज़ें, नाउन और प्रोनाउन। नाउन में थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोनू। ओके, किसी वस्तु का नाम जैसे पेन, जैसे किसी प्लेस का नाम जैसे इटाली। ओके, तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट ये नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और प्रोनाउन देखिए, एक तो नाउन के रूप में हम व्यक्ति का नाम वगैरह ऐसे कुछ डिस्कस करेंगे, जो सिंगुलर होते हैं जो ऐसे। फिर प्लूरल में, प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे हम इस टेंसेज के दौरान। ये इंपॉर्टेंट है, 3% डिस्कस करेंगे, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे आपने जानते हो, पहले से ये रिविजन कर रहा हूँ मैं। आई और वी, आई आपका सिंगुलर है, गौर करना इस बात पे, आई आपका सिंगुलर है और वी आपका प्लूरल है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में यू, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। फिर थर्ड पर्सन में ही सी इट, ही सी इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। थोड़ा सा गौर करना, ही सी इट आपका सिंगुलर है और इन तीनों का ही प्लूरल, चाहे ही को, सी का हो, इट का हो, प्लूरल दे होता है, दे आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक बात आएगी इसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट और प्लूरल दे होता है। तो इधर भी व्यक्ति के नाम होंगे, इधर प्रोनाउन। तो ये दो चीज़ें आपके माइंड में बच्चे पहले से फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो नाउन और प्रोनाउन, इन पर अच्छी कमांड हो आपकी, तो आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट। तो बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देने से आपका प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये बात क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में कई बार दफ़ा आप ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कई बार ये फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ये चीज़ें ऐड होती है, जैसे एस, ई एस और आई एस। कई बार फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस ये भी ऐड होती है। और इस कंडीशन में कहाँ ऐड होती है, थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। वैसे बेसिकली प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो एक ही बात आती है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये तीन कंडीशन कहाँ होती है, थोड़ा सा डिस्कस करना, गौर फरमाना इस चीज़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। कहीं पर एस प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, कहीं ई एस, कहीं आई एस। पहले पता लगाते हैं इनका प्रयोग होता कहाँ है, ये बाद में आएगा कि ई एस, आई एस कहाँ लगाए, ई एस कहाँ लगाए, और ये ग्रामेटिकल शॉर्ट पोर्शन है। लेकिन पहले पता तो करें कि फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एस आएगा नहीं आएगा। जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली वो तो लगाना ही है, उसके बाद यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसका प्रयोग करना है तो ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा है यहाँ वाला, स्टार्टिंग करने वाला इनिशिएटर, उसमें यदि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन बोले जैसे किसी व्यक्ति नाम जैसे रवि, मोहन, ट्री, ये आपके सिंगुलर है। प्लूरल कैसे बनेंगे, कोई पूछे प्लूरल कैसे बनेंगे, रवि एंड मोहन दोनों साथ में आ जाए, बॉयज गर्ल्स ऐसे कुछ आ जाए, ये सिंगुलर है आपके। तो सिंगुलर नाउन हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस इनका प्रयोग करते हैं, जो भी है, जैसे एस लगाएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन है, पार्ट से में होते हैं जो थर्ड पर्सन का पार्ट है। तो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने बात की थी अभी कुछ समय पहले, थर्ड पर्सन में तीन कुछ चीज़ें आती है, ही सी इट और दे हो रहा था, दे आपका प्लूरल है। जैसा गौर फरमाना इस चीज़ पर, ही सी इट ये आपकी सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन है। मैं सिंगुलर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बोलते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ ऐसे लगता है, नो, सिंगुलर में तो आपका आई और वी, आई आपका सिंगुलर होता है, यू भी सिंगुलर के रूप में भी होता है। तो ऐसा नहीं है, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो, समझे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड सिंगुलर में इतनी चीज़ें हैं, ही, सी, इट, दे नहीं आएगा, ये तो आपका प्लूरल है। तो जब सिंगुलर की बात आती है तो ये चीज़ें आती है। तो जब सीधी सी बात है, सिंगुलर हो लेकिन इस रूप में हो, नाउन हो सिंगुलर या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं। एक बात क्लियर क्या हुई, ये क्लियर हुई कि हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, एक बात क्लियर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ कई बार एस, ई एस से लगाएंगे, कब, जब हमारा सब्जेक्ट है
वो किसी सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हुई। एक ऐसे भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट रिटन में, ये ग्रामेटिकल प्रयोग नहीं करें तुम, सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति का नाम रवि ही सीट, इतना याद कर ले वहाँ पे, सिर्फ इतना सा एक माइंड बिठा ले कि एस एस कब लगाना है, जब यहाँ पर रवि ही सीट, सीधी सी बात है, व्यक्ति का नाम ही सीट हो तो एस एस लगाएंगे, अदरवाइज हमको एस एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, आइए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए प्रयोग करते हैं। सेकंड एक सेंटेंस देता हूँ, इसको प्रयोग करता हूँ। देखिए, मोहन सोता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ओके, मोहन आपका इसमें सब्जेक्ट है जो किसी क्रिया को कर रहा है और सोना इसी क्रिया है। ओके, थोड़ा सा गौर फरमाना। मोहन सब्जेक्ट शुरू कर दिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए क्रिया की, सोना के लिए फर्स्ट फॉर्म। देखिए थोड़ा सा मेंशन किया मैंने यहाँ पर, सोना की 3 फॉर्म होती है, स्लीप सोना, स्लेप्ट सेकंड सोया और स्लेप्ट सो चुका। तो फर्स्ट फॉर्म हम स्लीप का सिलेक्ट किया, हमने इधर कर लिया, ये लिए। तो आपने क्या किया, मोहन स्लीप, तो आपका सेंटेंस तो बन गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मोहन सोता है। लेकिन यहाँ पर आते हैं, एक बात आती है कि मोहन, देखिए सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए नियम होता है कि एस एस का प्रयोग करते हैं। दैट्स इट, हो गया स्लीप्स, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस मोहन सोता है, मोहन स्लीप्स, ये आपका सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड सेंटेंस है वह गाता है। ओके, वह आपका इसमें सब्जेक्ट है। ओके, और गाना इसकी क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, थोड़ा देखना इधर, गाने के लिए सिंग गाना, सेंग सेकंड फॉर्म और संग थर्ड फॉर्म। ओके, हम सिंग का प्रयोग करेंगे, आइए प्रयोग करते हैं। वह गाता है, तो ही, उसके गाने की फर्स्ट फॉर्म सिंग ले लिया, ही सिंग, सेंटेंस तो बन गया। टेंस तो ये बोलता है फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें, लेकिन इधर आओ जरा, देखिए यहाँ पर क्या आया है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है। जब बताना थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, ही सी और इट, 3 चीज़ें होती है। तो वह गाता है, ही सिंग। अब इसमें ही बोल रहा है कि ऐसे इसका प्रयोग करें, तो हम क्या कर देंगे, ही सिंग्स और पॉइंट लगा देंगे, ये आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम दौड़ते हो, हमारा बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, तुम दौड़ते हो। ओके, तो दौड़ने के लिए तुम यहाँ का सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, और दौड़ना इसकी क्रिया होती है रन। थोड़ा देखना इधर, रन रेन रन, रिवाइज कर ले हुए माइंड में, रन रेन और रन। ओके, तुम दौड़ते हो, यू लगा दिया, उसके बाद दौड़ने की फर्स्ट फॉर्म रन आपने लिया, रन। ओके, यू रन, जब गौर फरमाना, तो आपने क्या देखा इसमें, यू रन। अब ये बात आती है एस एस लगाए नहीं लगाए, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन। तो हमारी बात इतनी थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। अभी सिंगुलर प्लूरल ये मैटर नहीं करता, थर्ड पर्सन हो तब भी बात होती है, तो ये आपका सेकंड पर्सन है, तो इसमें कुछ ऐसी इसकी बात ही नहीं है। तुम दौड़ते, यू रन, बात को क्लियर ही हो गई। अगला है मैं खेलता हूँ, वर्ब मिलाना, प्ले प्लेड प्लेड, 3 फॉर्म होती है, हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्ले। ओके, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब आई कौन सा पर्सन आपका, फर्स्ट पर्सन, बात ही खत्म हो गई ऐसी इसकी, है ना। तो इसमें आई आपका फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है सी एस से, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो यहाँ पर बात ही खत्म हो गया, आई प्ले। अब यहाँ पर ये ना देखें ये सिंगुलर है, क्योंकि मैंने मुख्य जो पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब थर्ड पर्सन की बात ही नहीं, फर्स्ट पर्सन आ गई, आई प्ले बन गया, आई प्ले सेंटेंस बन गया आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, कुछ सेंटेंस लेते हैं मिक्स एग्जाम्पल। देखिए, शेर दहाड़ता है। ओके, बच्चे दौड़ते हैं, वे खेलते हैं, जरा गेस करना, दहाड़ना, रोर, ROAR, रोर, EDD लगाने से सेकंड और थर्ड बन जाती है। ओके, शेर दहाड़ता है, एलायन रॉड्स, सिंगुलर है इसलिए रोर के एस लगा दिया, ठीक है। एलायन रॉड्स, एक शेर दहाड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन, बच्चे प्लूरल हो गया, प्लूरल हमारी बात इतनी थी, सिंगुलर हो तभी बात देखेंगे, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, एस का नाम ही नहीं, चिल्ड्रन रन हो गया। वे खेलते हैं, प्लूरल आ गया, दे कौन सा है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है जरा गौर फरमाना, ही सी और इट, तो वे खेलते हैं, दे प्ले हो गया। क्लियर हो गया, ऐसी इसका कोई नाम निशान नहीं है, बात ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ देखना, हर सेंटेंस के एंड में ये चीज़ आ रही है, क्या, शेर दहाड़ता है, ता है आ गया, बच्चे दौड़ते हैं, ते आ गया, और वे खेलते हैं। तो आपने क्या देखा इतने सेंटेंस के माध्यम से, जो पहले डिस्कस किया उसके माध्यम से, कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते ऐसे घुसा रहा है, मतलब बेसिकली है तो आ ही रहा है, तो ये चीज़ें आ रही है। तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। ऐसे कुछ होती है, अपने इंडियन तरीके से ले सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस होती है हिंदी, उनके अंत में ता है, ती है, ते है, या फिर सिर्फ है, ऐसे कुछ आता है हूँ या है ऐसे। तो ये एक हिंदी पहचान यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी, क्लियर है तो समझ में आ गया होगा। सेंटेंस एंड में
ता आती है, ऐसे कुछ आता है, सिर्फ है आता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात आती है तो एक ही बात आती है, क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म, समझे? और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, जब बात मैंने क्लियर की है, तो ये आपकी क्लियर हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसके असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव क्लियर कर लिया। ओके, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ता आती है ऐसे, और अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर, डन। अब हम बात करता हूँ असर्टिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट है नेगेटिव। आइए सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव की भी जरूरत होती है बहुत ज़्यादा, नेगेटिव बनाते हैं। आइए नोट का प्रयोग कैसे करते हैं, क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नोट का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते आए रहे शुरू से, अंत में एंडिंग में आएगा, ता आती ऐसे आएगा, तो हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देंगे। लेकिन बात आती है नेगेटिव से, नहीं आ गया है ना, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसे नहीं आते। एक ही बात माइंड में रखनी है, फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव क्या बनेगा? डू नोट बनेगा, डू नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेगा, इतनी सी बात है। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। देखिए, डू नोट, हम सिर्फ डू नोट का प्रयोग करना है फर्स्ट फॉर्म के पहले, क्लियर? जैसे मैं नहीं जाता हूँ, ओके, आई गो, सिंपली यदि नहीं को हटा दूँ बनता है सेंटेंस से, क्या बनता है? आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। अब आई के साथ मैं नहीं चाहता हूँ, आई गो, आई, अब नहीं बात आ गई तो हमने डू नोट का प्रयोग कर दिया, आई डू नॉट गो। अब जरा गौर फरमाएं, ये देखेंगे इसमें ऐसी इसकी जरूरत है या नहीं है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ऐसे लगता है प्रोनाउन में थर्ड पर्सन हो, तो आई डू नॉट गो सिंपली बन गया। अब दूसरे में गौर फरमाना जरा, वह नहीं जाता है, ओके, वह सब्जेक्ट लगा दिया ही। अब यदि नहीं को मैं हटा दूँ, वह जाता है, तो बनेगा ही गोज, ओके, ही गोज बनेगा, जैसा कि हमारा सेंटेंस है। ही के साथ ऐसे लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही गोज। तो अब यहाँ पर एक बात है कि वह नहीं जाता है, यहाँ पर डू नोट लगा दिया, गोज। अब ये एस गो के लगेगा या इसके लगेगा? तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ रेन एंड मार्टिन बुक के रेफरेंस के बेस पे। तो उसमें बताते हैं कि जब यहाँ पर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो जो एस इसके मेन वर्ब के लगना था वो अब इसके नहीं लगेगा, वो एस अब इसके लग जाएगा, और यह आपका डज बन जाएगा, समझे? तो यहाँ पर आपका डज नॉट गो हो जाएगा, क्लियर? अब ये एस इसके नहीं लगाएं, जो डू नोट है उसमें डू के लगा देने से ये डज नॉट बन जाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्लियर ऐसे होती है कि प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं? डू नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। डज का मेंशन बाद में आता है, डू ही डज बनता है, डज का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ बुक्स में ऐसे अलग से मेंशन किया होता है कि डज नॉट, डू नॉट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वही डू है, डज बन जाता है कब? जब यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो सेम एस कहाँ लगाते हैं? तो एस अब इसके नहीं लगेगा, वो डज के लगेगा, मतलब डू है उसके लग जाएगा, और ये डू नॉट को। तो आप बन गया ही डज नॉट गो और ये डू नॉट गो। बात क्लियर हुई? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दो सेंटेंस और देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह नहीं खेलती है, ठीक है। अंत में एंडिंग में आ रहा है ती है, प्रेजेंट सिंपल है, बात खत्म। प्रेजेंट सिंपल की बात आती है, ये बात आती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके अंदर आपका नहीं, नहीं का बात आती है, एक ही शब्द आता है डू नॉट, तो वह नहीं खेलती है। सी डू नॉट लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दी। अब जब गौर फरमाएं, सी आपका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं एस लगता है, वैसे सब प्ले के नहीं लगेगा, वो इसके लगेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अभी आपका डज बन गया, तो बन गया सी डज नॉट प्ले। बात क्लियर? आगे आते हैं, वे नहीं आते हैं, ओके, ते है आ गया, मतलब अब क्लियर करते हैं बात को। ते है मतलब फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, नहीं का मतलब डू नॉट। आइए करते हैं, देखा हो गया वे, तो दे डू नॉट कम बन गया, दे कम वे आते हैं, वे नहीं आते थे डू नॉट कम। अब बात करते हैं एस की, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम एस की बात ही नहीं करेंगे। दे डू नॉट कम बन गया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में असर्टिव सेंटेंसेस के दो पार्ट थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों क्लियर हो गए। अब हम अगले सेंटेंसेस में चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। दोनों तरीके से बनते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आइए हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसे सबसे पहले डू लगा देंगे, मतलब डू इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डू। तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो सेंटेंसेस बनेंगे इंटरोगेटिव, इनमें डू से हम कन्फर्म करते हैं कि कोई कार्य बोलते हैं ना जिसका उत्तर होता है यस या नो में। जैसे आप कोई ये काम करते हो क्या? आप या तो बोलते हो यस। जैसे आपको पूछा क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप या तो बोलते हो यस या नो। तो यस और नो का कन्फर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और डू से बनाते हैं। बनता कैसे है? हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है इस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये तो है सब्जेक्ट प्लस से फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम यदि कन्फर्मेशन में बनाएंगे तो क्या करेंगे? डू को बाहर निकाल देंगे
और डू यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कन्फर्मेशन वाला बन जाएगा और पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। क्या समझे? यहाँ पर आगे सिर्फ डू और लगा देना है और कन्फर्मेशन वाला पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह बना देते हैं। इस प्रकार आपका इंटरोगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम योगा करते हो, ओके, तुम योग करते हो, यू प्रैक्टिस योगा। क्लियर? ये सिंपल है। तुम योगा करते हो, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एंडिंग वर्ड क्या है? ते हो, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस और फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो कर दो यू प्रैक्टिस योगा। वाह, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। इसे इसका लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू प्रैक्टिस योगा। अब इसको कंफर्म करते हैं, क्या तुम योगा करते हो? तो क्या करेंगे, यू प्रैक्टिस योगा था, इसके पहले डू और लगा दें, तो ये बन गया डू यू प्रैक्टिस योगा और फिर इंटरोगेटिव चिन्ह लगा दो, तो ये आपका कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन बन गया। वन मोर सेंटेंस फॉर यू। वह गाती है, ओके, सी सिंग्स। क्लियर है एकदम अच्छे से? वह गाती है, सी सिंग्स। सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एस एंड ई एस विद फर्स्ट फॉर्म, ओके, सी सिंग्स। अब ये बनता है क्या वह गाती है, कंफर्म किया हमने, क्या वह गाती है, तो हमारा नियम के अनुसार हम क्या कर देते हैं, जो मेन सेंटेंस है उसके पहले डू लगा देते हैं। ठीक है, तो डू लगाया हमने, तो डू सी सिंग्स। अब इसमें एक खास बात है कि ये जो ऐसी इसका मामला था, सी के साथ लगेगा, ये अब इसके साथ नहीं रहेगा। अब यहाँ से तो ये हट जाएगा और इस डू है ना, इसके साथ आपका ये डज बन जाएगा। क्लियर है? जैसा कि पहले डिस्कस किया था, तो डज सी सिंग, अब भी आपका क्लियर बन गया। समझे? तो बेसिक फॉर्मूला ये हमारा, डू आगे लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है जो हमारा मेजर बेसिक फॉर्मूला है, उसके पहले डू लगा देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि डू होगा या डज होगा, डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट कैसा है। यदि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हम ऐसे ईस लगा देते हैं मेन वर्ब के साथ, और यदि ये डू का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ये डज बाहर लगा देते हैं। अब ये बन गया ना। अब आपने क्या देखा, सी था यहाँ पे, ई सिंग्स था फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन अब इसको इंट्रोगेटिव बनाया, डू आगे निकाल दिया, तो सी कहती है कि ऐसी ऐसे वो डू के साथ लगाओ, तो ये डू के साथ लग गया, तो ये बन गया डज सी सिंग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन गया। क्लियर? दो सेंटेंस और लेते हैं। पेड़ वर्षा लाते हैं, सिंपल है। ट्रीज ब्रिंग रेनफॉल, सही है। ट्रीज आपका प्लूरल है, तो ऐसी ऐसी जरूरत नहीं, तो ट्रीज ब्रिंग, पेड़ पौधे लाते हैं, रेनफॉल बरसात। अब ये बन रहा है क्या पेड़ वर्षा लाते हैं, जरा गौर करना, क्या पेड़ वर्षा लाते हैं, तो क्या बनते हैं आपका, हमने ट्रीज के आगे क्या लगा दिया, यहाँ पर डू लगा दिया। क्लियर? अब आप जरा देखें, ऐसे इसका मामला ही नहीं था, तो सिंपल बन गया डू ट्रीज ब्रिंग रेनफॉल, और ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्या पेड़ वर्षा लाते हैं। क्लियर? एक और सेंटेंस देते हैं, क्या गाय घास खाती है, पहले देखो गाय घास खाती है, काउ चूज ग्रास, गाय घास चबाती है, खाती है, जैसे भी, काउ चूज ग्रास, काउ सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर एस विद फर्स्ट फॉर्म। अब ये बन रहा है क्या गाय घास खाती है, तो हम क्या करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब डू यहाँ पर लगा दिया, तो काउ कह रही है ऐसे ऐसे, इसके नहीं, ये चूज से हटा देवे और इसके लगा देवे, तो ये बन गया आपका डज काउ च्यू ग्रास, क्या गाय घास खाती है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला क्लियर हुआ। डब्ल्यूएच वर्ड्स। आइए डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखिए। बेसिक, वाई क्यों, ओके, व्हाट क्या, किसी वस्तु के लिए, वाई का को कारण जानते हैं, व्हेन कब, कोई समय बताते हैं, वेयर कहाँ, प्लेस बताते हैं, हु कौन, हुम किस किसे, हुज किसका, हाउ कैसे, हाउ मेनी मात्रा बताने के लिए, कितनी, जैसे कितनी किताबें, हाउ मेनी। फिर हाउ मच, कितना, मात्रा बताते हैं, जैसे कितना दूध, हाउ मच, कितना पानी, ऐसे। फिर ये स्पेशल वाला देखो, हाउ ऑफन, कितनी बार, से बोलते हैं ना कि तुम रोज़ कितनी बार नहाते हो, कोई कहता है मैं 2 बार नहाता हूँ, ऐसे करो। जैसे तुम रोज़ खाना कितनी बार खाते हो, चाहे कितनी बार पीते हो, ऐसे। हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी दूर, हाउ फार। फिर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग होता है कितनी देर, हाउ लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं होता, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, एक बीच है कौन सा। तो ये थे डब्ल्यूएच वर्ड। अब डब्ल्यूएच वर्ड से हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। एक सेंटेंस है, देखिए फॉर्मूला। डब्ल्यूएच वर्ड से बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला में था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू को हमने बाहर निकाला, जैसे कंडीशन है वो डज बन जाता है। अब आपको ये करना है, डू डज के जस्ट इधर की तरफ है डब्ल्यूएच वर्ड और जोड़ देने, जो हमने अभी डिस्कस किए थे।
तो डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद डू डज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्मूला उतना ही है। थोड़ा देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस में बनाता हूँ, तुम खेलते हो, जरा बनाएं, यू प्ले। ओके, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, यू प्ले। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए, क्या तुम खेलते हो, तो हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन है क्या तुम खेलते हो, तो हम इसके आगे डू लगा देंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है। हुआ क्लियर? अब ये सेंटेंस बनता है आपका, जैसे तुम कब खेलते हो, इस सेंटेंस को बना दिया मैंने। पहले था तुम खेलते हो, यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। तुम कब खेलते हो, जब कब का नाम आते हैं, जो कब वाला शब्द है वेन, वो इसके आगे लगा दिया, वेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, है ना, तुम कब खेलते हो बन गया। अब इसी सेंटेंस को मैं कहता हूँ तुम क्या खेलते हो, तो इस वेन की जगह मैं वॉट लगा दूंगा, तुम क्या वॉट डू यू प्ले बन गया। क्लियर हो रहा है? और तुम में क्यों खेलते हो, क्यों का होता है वाई डू यू प्ले। तो क्लियर समझ में आ रहा है ये कि डब्ल्यूएच वर्ड हम यहाँ पर जैसा जोड़ेंगे वैसा ही अर्थ देगा सेंटेंस। तुम कब खेलते हो, वेन डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले। तो क्लियर है? इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पर जोड़ते जाते हैं और ये बनाते जाते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस बनाते हैं, वह कहाँ रहती है ना, पहले वह रहती है, सी लिव्स, यहाँ पर एस था, फिर ये बना, डू डज को बाहर निकालते हैं, डू को यहाँ पर लगाया, आपको पता है ये एस यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। डज सी लिव, क्या वह रहती है, अब वह कहाँ रहती है, डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दो, वेयर डज सी लिव, वेयर डज कहाँ, सी लिव वह रहती है, तो बन गया वेयर डज सी लिव। एक और सेंटेंस, आप क्या पसंद करते हो, यू लाइक, तुम पसंद करते हो, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, और व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। ये फर्क है, आप क्या पसंद करते हो, इसमें क्या ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, कोई वस्तु पूछ रखी है, कोई चीज़ें ऐसी। तो व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, व्हाट लगाया, उसके बाद डू लगाया, ये डिपेंड करता है डू किस पे, इस सब्जेक्ट पे, यहाँ पर ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, डू लगाया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यूएच वर्ड थे, उनमें कुछ स्पेशल वाले हैं, ये वाले बताता हूँ। एक तो आपका हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज। देखिए ये जो स्पेशल सेंटेंसेज है, इनके बाद डायरेक्टली डू नहीं आएगा, इनके बाद वस्तु आएगी। जैसे हाउ मेनी बुक्स, क्लियर, हाउ मच मिल्क, विच बुक, हुज फादर, हुज फ्रेंड, ऐसे कुछ कोई थिंग, या हुज वाले में व्यक्ति आ जाता है, जैसे किसके पिताजी, हुज फादर, हुज थिंग, किसकी पुस्तक। ओके, ऐसे तो कह रहा है इनके बाद और थिंग आना जरूरी है, फिर डू आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? ये थोड़े स्पेशल वाले एग्जाम्पल देता हूँ। तुम कितना दूध पीते हो, क्लियर, कितना दूध, मात्रा के लिए हाउ मच का प्रयोग होता है, तो तुम कितना दूध को पहले लाएंगे, तो हाउ मच मिल्क, क्लियर, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। उसके बाद तुम पीते हो, तो यू ड्रिंक, इससे पहले डू निकाल दिया, तो एक ऐसे बनेगा, बना सकते हो शॉर्ट में, आप शुरू से ले हो तो तुम पीते हो, यू ड्रिंक, तुम पीते हो, फिर क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक, फिर कितना दूध, इसको पहले ले हो, हाउ मच मिल्क, ये ऐसे आएगा। क्लियर है? यस। तुम कौन सा धारावाहिक देखते हो, एक सेंटेंस है, कौन सा धारावाहिक आपका फर्स्ट स्थान पे लाओ, विच सीरियल, उसके बाद तुम के अनुसार डू लगा दिया, और यू वॉच, तो ये क्लियर हुआ, विच सीरियल डू यू वॉच, तुम कौन सा सीरियल देखते हो, विच के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। तुम वह कितने पक्षी पालता है ना, उसके पास कितने पक्षी है, मतलब ये हुआ, तो पक्षी गिने जा सकते हैं, हाउ मेनी बर्ड्स, कितने पक्षी हो गया, हाउ मेनी बर्ड्स, उसके बाद वह है, तो डज लगा दिया, ही कीप्स, वह पालता है, ठीक है, क्या वह पालता है, डज ही कीप्स, कितने पक्षी, हाउ मेनी बर्ड्स डज ही कीप्स। तो इसमें आप जब डज यहाँ पर यूज हो गया, तो ये कीप्स आप हटा देंगे। क्लियर हो गया ना, इस प्रकार से। तो डज, हाउ मेनी बर्ड्स डज ही कीप, वह कितने पक्षी पालता है, तो ये आपके डब्ल्यूएच वर्ड क्लियर हो गए। तो अब हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोगेटिव वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से और डब्ल्यूएच वर्ड से। अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात करते हैं। लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों करते हैं। क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड लगाना ही है, डू लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और नोट को यहीं पे छोड़ देना है। हमने जो डू नोट किया था, सब्जेक्ट था, इसके बाद डू नोट किया था, डू को बाहर ले गए, नोट यहीं पे रहने, तो क्या दिक्कत है, तो कई बार डज बाहर जाएगा, नोट यहीं पे रहेगा। करते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, एक सेंटेंस है, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, आइए करते हैं। तो क्यों का सबसे पहले ही वाई, और यू के अनुसार डू, वाई डू यू, उसके बाद नोट यहीं पे था, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? देखिए, वाई डू यू नॉट गो स्कूल, सिंपल बनाते हैं। जैसे इसमें
स्कूल जाते हो, तो क्या बनेगा, यू गो टू स्कूल हो गया। फिर नेगेटिव बना दिया, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर डू आता था, अब डू को बाहर निकाल दिया, दिक्कत क्या है। अब एक प्रोसेस में आए, कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल बना लिया करो सबसे पहले कि तुम स्कूल जाते हो, है ना, तो यू गो टू स्कूल, क्लियर हो गया। उसके बाद नेगेटिव बना दो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को बाहर निकाल दिया, डबल वर्ड जोड़ दिया वाई। तो अब इसमें ये बनाए कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू गो नॉट गो टू स्कूल बन गया। इस हिसाब से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्टूडेंट्स, आइए अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूसेज क्या है, आखिर इसका हम क्यों सीखते हैं। ऐसा ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, अब हम इसका यूसेज क्या है, ग्रामर के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस रूप में पढ़ते हैं और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, थोड़ा देखते हैं यूसेज के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, एक्चुअली जो टेंसेज होते हैं ये आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूप में लिए जाते हैं, क्लियर है। आप एग्जाम में ये करेक्ट फॉर्म के रूप में आएंगे, कैसे आएंगे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस दे रखा है, ही गो टू स्कूल डेली, इसमें जो मेन वर्ब होती है उसको ब्रैकेट में रख दिया जाता है ना, और ये हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे इसकी गो आएगी, या सेकंड फॉर्म वेंट आएगी, या थर्ड फॉर्म गोन आएगी, या आपकी फोर्थ फॉर्म गोइंग आएगी, या टू गो आएगी, कौन सी आएगी, ये डिपेंड करेगा आप पर, ये करेक्ट फॉर्म वर्ब पढ़ने के बाद। तो क्लियर है, तो हमने क्या कैसे आएगा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है करेक्ट फॉर्म्स और इस रूप में आता है, टेंसेस फिलअप करना आता है। और ये जो तरीका है अभी बता रहा हूँ, इसके बाद करेक्ट फॉर्म्स और पढ़ेंगे, ये आपके बैंकिंग, एसएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी है उन सब में हमेशा इन्हीं के बेस से पूछा जाता है। तो कई कई जगह क्या होता है, चाहे वो करेक्शन हो सेंटेंस या फिर क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो ग्रामेटिकल पोर्शन आपके सिर्फ 10th में नहीं, 11th में नहीं, एजुकेशन से बाहर जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे वहाँ पर भी ये आपके बहुत ही मजबूत नियम के रूप में साबित होंगे। इसी आशा के साथ मैं टेंसेस का यूसेज शुरू करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहला यूज हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहला यूसेज प्रयोग है वो पढ़ते हैं। पहला है परमानेंट एक्शन। देखिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो परमानेंट है, उन्हें कोई चेंजिंग नहीं होती, परमानेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, रोजीज स्मेल स्वीट, गुलाबों में मधुर सुगंध होती है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये परमानेंट है, इसलिए रोज़ का यूज़ करते हैं, भाई सुगंध की वजह से तो यूज़ करते हैं। इसमें रोजीज स्मेल स्वीट, पहली बात तो इसमें ये हुई कि परमानेंट एक्शन है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो आपका यहाँ पर वर्ब कौन सी, स्मेल फर्स्ट है ना, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे। एक बात, रोजीज स्मेल स्वीट, तो हमने स्मेल को अंदर यूज़ किया, स्मेल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नाउन कैसी है आपकी, प्लूरल रोजीज, तो ऐसी ऐसी कोई जरूरत ही नहीं, तो आपका रोजीज स्मेल स्वीट, गुलाबों में मधुर सुगंध होती है, परमानेंट एक्शन। एक और लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके, परमानेंट है, पक्षी आसमान में उड़ेंगे, भाई उड़ने के लिए आसमान चाहिए, तो परमानेंट एक्शन है। तो बर्ड्स, उसके बाद आपकी फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, अंदर आप लेके आए इसको फ्लाई, अब पता लगाओ एस एस लगेगा नहीं लगेगा, बर्ड्स प्लूरल है, कोई एस एस नहीं, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये था आपका परमानेंट एक्शन। कुछ और भी एग्जाम्पल है, मैंने गिने चुने एग्जाम्पल दिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेकंड है यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य बातें करते हैं, ऐसी बातें जो प्रकृति से अपने आप फिक्स है, जो चेंज नहीं होती। आइए देखते कैसे कौन कौन सी है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें देखते हैं, पहला सेंटेंस है, द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर राउंड लगाना, एक साथ सत्य बात है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम कौन सी चीज़ का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म का। तो ये आपके अंदर आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये लो फर्स्ट फॉर्म मूव गया। अब एक पता लगाना थोड़ा सा, दी अर्थ सिंगुलर है तो हम इसमें एस एस लगा देंगे, मूव्स, क्लियर है। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सेकंड, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य का पूर्व में उदय होना, है ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें, ये लो राइज आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये लो राइज फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब द सन सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से हम एस एस का प्रयोग कर देंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, क्लियर। फिर द सन शेट इन द वेस्ट, सूर्य का पश्चिम में अस्त होना, एक साथ सत्य। तो ये सेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल के लिए हमने सेट प्रयोग किया। वापस आओ, जब ये सिंगुलर है तो ये कर दिया आपका सेट्स, इसी पे कमांड करनी है। तो इस प्रकार हमने यूनिवर्सल ट्रुथ को पढ़ा। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट
साइंटिफिक फैक्ट्स। देखिए साइंटिफिक फैक्ट्स में कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें चेंज नहीं होता, उनमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर आगे दे रखा मेक, एम ए के, मेक वाटर। सभी को पता है वाटर में दो गुण होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेक, तो ये आपकी हो गई कौन सी, मेक आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, मेक। अब जरा पता लगाएं एस एस लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए क्या देखें, प्लूरल है ना, ऑक्सीजन एंड का प्रयोग करते हैं, प्लूरल बन गया इंग्लिश में। तो ऑक्सीजन और प्लूरल, इसलिए एस एस की कोई जरूरत ही नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेक वाटर। क्लियर। अगला, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर एकदम उबल के भाप बन के उड़ जाता है, यानी एकदम उड़ने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है। तो इसमें ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बॉईल है, आप इस बॉईल को यहाँ पे लाएं, ये लो जी बॉईल। वापस आओ, वाटर सिंगुलर है, बॉइल्स। ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। द सेम केस इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा, कह रहा है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही और जमने लग जाता है। तो क्या करेंगे, फ्रीज, ये लो फ्रीज। क्लियर। देखो वाटर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एस विद फर्स्ट फॉर्म। तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्या देखा, साइंटिफिक फैक्ट। तो आपकी चीज़ें कितनी क्लियर हो गई। साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी आते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप एग्जाम में इनमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं प्रोवर्ब्स में। कहावतें होती हैं, लोकोक्तियाँ हमारी। जैसे एक देता हूँ, फॉर्च्यून भाग्य फेवर द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। एक सुनी सुनाई आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो क्या करेंगे इसमें, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। तो इसमें आप ये फेवर है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएं। क्या लगाइए आपने, फेवर। ओके, अब क्या करेंगे, फॉर्च्यून आपका सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एस विद फेवर। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। ऑनेस्टी बी दी बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी बी दी बेस्ट, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, सर्वोत्कृष्ट नीति, ऐसे कुछ लोकोक्ति। बी है, ये इसकी फर्स्ट 3 फॉर्म होती है फर्स्ट में, एच नाम सुना होगा, एम और आर। तो क्या करेंगे, ऑनेस्टी सिंगुलर है, तो जैसा कि आप इज का प्रयोग कर देंगे इसमें। तो ये हो गया, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है आई के साथ एम का प्रयोग होता है और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ है और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो इसमें कुछ अलग है। ये आपका कौन सी वर्ब है, ये मैन वर्ब है, इसमें बी मैन वर्ब में चलती है। और यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है, स्थिर एक्शन है इसमें। इनमें सब में क्रिया हो रही थी, इन एक्शन में ये स्थिर क्रिया, स्थिर क्रिया रूप में प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में यूज हो जाता है। ये हो गया क्लियर आपका यूसेज प्रोवर्ब। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स। वैसे प्रिंसिपल्स हमने साइंटिफिक फैक्ट्स में पढ़ लिए थे। मैथ्स में भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। इट्स यूनिवर्सल इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। सो 2 and 2 make 4, मेक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, इसको अंदर ले हम मेक। अब देखिए 2 and 2 प्लूरल है, इसलिए हम सिर्फ मेक का प्रयोग करेंगे। तो 2 and 2 make 4, कोई ऐसे इसकी जरूरत नहीं। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, मैथमेटिकल प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूसेज में एडवर्ब का। देखिए कुछ एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करते हैं। पहला यूजुअली, डेली, ऑफन। आप क्या देख रहे हो, ये वो एक्टिविटीज़ है रोज़ रोज़ होती है। यूजुअली, डेली, ऑफन, सेल्डम कभी कभार, जनरली नेवर कभी नहीं, ओकेजनली, परमानेंटली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, एवरी प्लस टाइम। ये कुछ एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर हमें ये हिंट होता है, हमें एक क्लू मिलता है कि वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर बात। जैसे इसमें देखिए, ही ऑलवेज वियर जीन्स, वह हमेशा जीन्स पहनता है, जिसे आप जीन्स बोलते हो, जीन्स पहनता है। तो इसमें आपने क्या देखा, ऑलवेज शब्द है, ये कह रहा है कि वाक्य में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। और ऑलवेज की वजह से यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वियर की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये लो जी, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब ये ही बोल रहा है कि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर हूँ, इसलिए आप एस या इस लगाओ। ये लो वियर्स हो गया। ही ऑलवेज वियर्स जीन्स हो गया। सेकंड सेंटेंस, दे कम हियर डेली। एक डेली शब्द है,
ये डेली एडवर्ब है इसमें, दैट्स इट। डेली बोल रहा है कि इस ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए आपकी फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब इसमें दे क्या बोल रहा है, दे बोल रहा है कि मैं थर्ड पर्सन में प्लूरल हूँ, ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपके एडवर्ब्स हैं ये आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूसेज में। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूसेज है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, भविष्य का कोई एक्शन है, हमें काम किया जाना है, वो पहले हमने प्लानिंग कर लिया है, समझ रहे हो। भविष्य को कार्य पहले प्लानिंग हो गया है, और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे ये देखिए, जैसे कोई बड़ा नेता वगैरह है, वो आने वाला है तो पहले डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पहुँचने वाले हैं, और पहले से तैयारियाँ होने लग जाती है। तो ये फ्यूचर का जो एक्शन है उसका पहले प्लानिंग हो जाता है, पहले उसका रिटन डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे ये आपके सिलेक्टेड एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए, जैसे पीएम विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक, के अगले सप्ताह पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जयपुर में विजिट करेंगे, आएंगे। तो इसमें पहले से डिसाइड हो गया है ये पहले से। तो इसमें हम विजिट की, ये लो जी विजिट कर दिया फर्स्ट फॉर्म। अब पीएम सिंगुलर है तो विजिट्स, ये लो जी। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं उनमें ऐसी एक्टिविटीज़ आती है, उनकी हेडलाइन के ऊपर लिखा होता है, ऐसे मेजर वर्ड्स होते हैं, ब्लैक वर्ड्स होते हैं, उनमें लिखा होता है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी यूज़ होता है इसी टेंस का इस रूप में। और इस प्रकार से ये आपकी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हो गया। फिर अब इसमें होने को नेक्स्ट है, हालांकि आप जानते हो नेक्स्ट प्लस टाइम ऐसे कुछ आता है तो फ्यूचर सिंपल बनता है, लेकिन इसमें ये अपवाद है, ये स्पेशल रूल है इसका प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में। इसमें नेक्स्ट वीक दिया हुआ है लेकिन फिर भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, विजिट्स। अगला है माई फादर रिटायर नेक्स्ट ईयर। देखिए पता है रिटायरमेंट कब होगा, ये पहले से डिसाइड है। इसमें नेक्स्ट ईयर दे रखा है, होने को तो फ्यूचर सिंपल टेंस है नेक्स्ट की वजह से, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, इसमें अलग चीज़ है। ये फादर का रिटायर होना अगले साल फिक्स है, पहले से डिसाइड हो गया, ये पॉलिसीज तहत है। तो इसमें आपकी ये प्लानिड फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में ये रिटायरमेंट होंगे और ये एक्शन अभी लिया जा रहा है। रिटायर ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, माई फादर सिंगुलर रिटायर्स, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, ये आपका स्पेशल रूल था। नेक्स्ट हैबिट या नेचर, आदमी आदत या स्वभाव, उस पर एक बनता है, उस पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। देखिए द लायन रॉर while the dog barks, कुत्ते भौंकते हैं जबकि शेर दहाड़ता है। एक जानवरों की नेचर स्वभाव हैबिट है उसकी। तो लायन दहाड़ना, इसके लिए रॉर हो गया, ROAR, ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। द लायन सिंगुलर, ये रॉर्स हो गया। तो क्या हुआ आपका ये, द लायन रॉर्स, शेर दहाड़ते हैं जबकि कुत्ते भौंकते हैं। तो अगला देखो, एक और स्वभाव पर लिया मैंने, ए थीफ स्टील थिंग्स, चोर क्या करता है, चोरी करता है, सिंपल है, चीज़ें चुराता है। इसमें ये उसकी आदत है, उसका स्वभाव है, इसलिए उसे चोर बोलते हैं। स्टील इधर आओ, सिंगुलर स्टील्स हो गया, ए थीफ स्टील्स थिंग्स। ये आपकी हैबिट और नेचर के बेस पे। रूटीन, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अगले यूसेज में हम चलते हैं रूटीन। हाँ, ये जो हमारी रूटीन होती है, जितने भी हम कार्य करते हैं, जो फिक्स कर रखी है हमने, एक हैबिट डाल रखी है अपनी रूटीन में, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। आइए पढ़ते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये रूटीन आपकी सुबह जल्दी उठने की। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपकी पता चला कि आपकी रूटीन है, तो रूटीन के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, ये लो जी गेट, पता लगाओ इधर आपका ये कौन सा फर्स्ट पर्सन, बात ही खत्म हो गई। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे ऐसे लगता है, तो सिर्फ गेट अप हो गया। फिर मिड डे मील, मिड डे मील बिगिन एट नून, एट नून एक हैबिट रूटीन बता रखी है कि दोपहर को मिड डे मील चालू होता है। तो इसमें आप ये लो जी, बिगिन की फर्स्ट फॉर्म बिगिन, इधर आओ सिंगुलर, मिड डे मील दोपहर का बहुत सिंगुलर, बिगिनस शुरू होता है दोपहर को, ठीक। माई फादर लीव फॉर ऑफिस एट 8 o'clock, देखिए जितना टाइम दे रखा है, जैसे संडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, एट नून, दोपहर, ये सब टाइम है और रूटीन को शो करते हैं। तो इसमें आप है लीव, ये लो जी लीव हो गया, इधर आओ सिंगुलर लीव्स हो गया। इस प्रकार हम रूटीन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो इफ़ वाले सेंटेंसेस, उनमें क्या होता है, इफ़ वाले सेंटेंसेस में इफ़ का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, और फिर प्रेजेंट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल दो का प्रयोग करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इससे साधारण कंडीशन होती है जीवन में, जिसे हम बोलते हैं ना अपने जीवन में,
जैसे डेली जीवन में बोलते हैं, जैसे तुम मुझे रेड पेन दोगे मैं तुम्हें ब्लैक पेन दूंगा, या फिर तुम मुझे एक कॉपी दे दो मैं तुम्हें कल 2 पेज दे दूंगा। ऐसे इस प्रकार से डेली जीवन में आदान प्रदान की जो चीज़ें होती है, आदान प्रदान की उन चीज़ों में हमें और ये 2 कंडीशन यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस को इफ से जोड़ करके, और हमारी डेली कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट टाइप प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सेल विल फर्स्ट। तो क्या होता है एग्जाम में, इफ दिया होता है या तो इसको छुपा देते हैं या फिर इसको छुपा देते हैं। अब आपको पता लगाना होता है, यदि ये छुपाया हुआ है तो पता चला इधर सेल विल फर्स्ट है, तो इफ वाला कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए इसमें दे रखा है इफ़ यू, आगे देखो ब्रैकेट में ट्राई दे रखा है और यू विल पास, एक सेंटेंस दे रखा है। तो क्या देखा इसमें, इफ़ यू ट्राई यू विल पास, इफ दे रखा है यहाँ पर छुपा दिया, और यहाँ वाले में विल पास, आगे फ्यूचर दे रखा है सेल विल फर्स्ट। तो इसमें अपने आप पता चलेगा यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल होगा, तो ट्राई का आपने क्या कर दिया, ये लो जी ट्राई का ट्राई कर दिया। अब वापस आओ, सेकंड पर्सन है, ऐसे ऐसा कोई मामला ही नहीं, तो सीधे ट्राई हो गया। अगले में इफ सी कम सी विल गेट रिवॉर्ड, यदि वह आ जाती आएगी तो अपना रिवॉर्ड पता उसे मिल जाएगा। तो इसमें आगे वाले में फ्यूचर है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये कह रहा है कि इधर वाले में प्रेजेंट सिंपल होगा। ये लो प्रेजेंट सिंपल का मतलब ये होता है फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। इफ सी, अब सी करिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये बोले ऐसे ऐसे लगाओ, ये लो कम्स, कहने का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस हो चाहे कोई सही हो, रूल्स हमेशा लागू रहेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर कम्स हो गया। तो इस प्रकार से इफ वाले कंडीशन सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। इस प्रकार एग्जाम इस प्रकार से यूज किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं स्टूडेंट्स, एक और चीज़ लेता हूँ। देखिए एक स्ट्रक्चर होती है लिस्ट, एक शब्द सुना है आपने लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो ये जब लिस्ट शब्द आता है तो इस पर 2 प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं, एक तरफ तो शुड से बनता है सेंटेंस और इधर फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, वाक्य में लिस्ट आ रहा है और उधर शुड आ रहा है, तो कन्फर्म है कि इधर आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, डायरेक्ट ऑर्डर देगा। देखिए कैसे करते हैं, सेंटेंस दे रखा है वॉक फास्ट, जल्दी चलाओ, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस, कि तुम मिस कर दो ट्रेन को, बोलते हैं ना कि ट्रेन छूट ना जाए इसलिए जल्दी चलो। तो इसमें लिस्ट आ रहा है और आगे वाले में शुड आ रहा है, तो कन्फर्म यहाँ पर वॉक की फर्स्ट फॉर्म आप वॉक ही कर दे में हो गया, वॉक फास्ट। अब एक और सेंटेंस देखें, यहाँ पर जो देखिए लिस्ट दे रखा है, शुड दे रखा है, ये 2 कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर नोट दे रखा है और फर्स्ट फॉर्म का नोट आपने देखा हो क्या था, डू नॉट, ये डोंट या डू नॉट कर देते हैं हम। ये लो हो गया, डोंट रन हो गया, जब नेगेटिव बनाते हैं डोंट कर दिया, डोंट रन फास्ट कि तेज मत दौड़ो कहीं ऐसा ना होगी तुम फिसल जाओ। तो इस प्रकार से लिस्ट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आइए प्लीज से कोई सेंटेंस चालू हो जाए और आगे फिर यहाँ पर वर्ब दी हुई है, यहाँ से सेंटेंस खाली है, प्लीज से सेंटेंस चालू हो गया, यहाँ पर खाली है तुरंत, उसके बाद फिर सेंटेंस चालू हो जाए वाक्य। देखिए कैसे, ये ऐसे प्लीज, ये देखिए यहाँ से खाली दे दिया और फिर ऐसे चालू हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका एक रिक्वेस्ट है और आदेश मानिए, ऐसे ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन कि प्लीज़ ऐसा न करें। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूप लेकर के प्रेजेंट सिंपल बनता है, जिसमें क्या करते हैं, प्लीज़ मेक सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें डायरेक्टली जब सेंटेंस खाली हो जाएगी, यदि प्लीज़ नहीं होता तो भी आप यही करेंगे। तो इसमें आप ये लो जी, डायरेक्टली सेंटेंस शुरू हो रहा है उससे पहले सीधा मेक कर दें, प्लीज़ मेक सोशल डिस्टेंसिंग। अगला प्लीज़, अब यहाँ पर नोट आ गया, नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेसेस, कृपया सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तो इसमें नॉट स्पिट, तो अब आपको पता ही है आपको क्या होगा, ये डोंट स्पिट फर्स्ट फॉर्म का, और नेगेटिव क्या बनता है, डोंट, ये हो गया डोंट स्पिट। इस प्रकार से आपका प्लीज़ वाला। एक और कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला वाला प्लीज़ वाला अलग कंडीशन थी, प्लीज़ के तुरंत बाद खाली था, अब ये खाली नहीं होगा, प्लीज़ आएगा, सेंटेंस चालू जाएगा, फिर बीच में खाली होएगा। ऐसे वाक्यों के नियम कुछ अलग होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। जैसे प्लीज़ स्टॉप, एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस चालू हो गया फिर खाली हो गया, प्लीज़ स्टॉप और क्राई इन द क्लास, इसमें हम प्लीज़ स्टॉप क्राइंग आईएनजी लगाएंगे, CRYING। तो इसमें क्या होगा, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, जरा इस पर गौर फरमाएं, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग इन द क्लास। तो इस प्रकार से प्लीज़ वाले सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमने ट्रांसलेशन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आपके असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वो टाइप है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव हर प्रकार से हमने इसमें डिस्कस किया, पढ़ा, और इसके यूसेज के बारे में पढ़ा, जो एग्जाम में कैसे अपीयर होता है, ऑल टाइप ऑफ बोर्ड एग्जाम और टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम, उसमें कैसे अपीयर होता है, ये सब डिस्कस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये हमारा वीडियो
यहीं पर एंड होता है। गुड बाय।